बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरमुखो, संत महापुरुष फरमाते हैं कि जो भी हमारी चरण शरण में आया है उसको संसार के भी सुख मिले और परलोक के भी सुख मिले। वो कहते हैं उनको सुख, संपत्ति, धन, ऐश्वर्य, संसार के सब चीजें उसको मिले। तो संत महापुरुष फरमाते हैं कि देखो, एक सेठ था। अब वो सेठ बहुत बड़ा सेठ था। तो एक दिन रात को उसको स्वप्न आया। स्वप्न में क्या देखता है कि लक्ष्मी आई है और लक्ष्मी कहने लगी, सेठ मैं तेरे पास बहुत टाइम से हूँ, अब मैं जा रही हूँ, जाना चाहती हूँ, अब मैं तेरे पास रुकना नहीं है। सेठ ने कहा, क्या कह रही है लक्ष्मी तू अगर चली गई तो मैं तो सड़क पे आ जाऊंगा, मेरी तो बुरी हालत हो जाएगी। आज संसार में जो लोग मेरी इज्जत करते हैं, मुझे रिस्पेक्ट देते हैं, वो तो सारे मेरा बुरा ही बोलेंगे। तो तू मत जा। वो कहती है कि मुझे जाना ही है, मैं रुकना नहीं है। जब वो बहुत रोने लग गया सेठ, तो वो कहती है, अच्छा चल रो नहीं, मैं तुझे एक वरदान देती हूँ, तू एक वरदान कोई भी मांग ले। तो सेठ इतने में बड़ा चुप हो गया और खुश हो गया। कहने लगा, कमाल है कि अब एक वरदान मिला है। फिर उसने लक्ष्मी से कहा कि मुझे एक दिन का समय चाहिए। उसने लक्ष्मी ने बोला, ठीक है, कल तू मांग लियो अपना, एक वरदान तेरा पक्का है और मैं जा रही हूँ। तो देखो, ये जो संसारिक जीव है ये कितना इंटेलिजेंट है, कितना समझदार है। उसके अंदर भी उसने एक दिन मांग लिया। ये नहीं कि उसी वक्त मांग ले, वो कहता है एक दिन चाहिए सोचने के लिए। क्योंकि इंसान जो है वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही होशियार है। और वो कहता है मैं जो भी मांगूं, ऐसा ना हो गलती से कुछ और ही मांग लूं, मांगना कुछ और हो। तो ऐसे ही एक चोर था, डाकू था। अब वो चोर क्या करता था, लोगों की हेरा फेरी कर दी, चोरी कर दी। एक दिन उसने सोचा कि आज मंदिर की मैं घंटी उतार लेता हूँ। जब वो घंटी उतारने के लिए गया तो उसके शिवलिंग के ऊपर चढ़ा घंटी उतारने के लिए, तो भगवान शंकर ने दर्शन दे दिए उसको। वो कहते हैं लोग तो जल चढ़ाते हैं, पर आप तो खुद ही सारा चढ़ गए। कहते हैं मांग, जो मांगना है मांग। वो फिर सोचने लगा, कहता है जी, फिर उसे बोला मांग, जो मांगना है मांग। वो कहता है एक ही वरदान दूंगा मैं, ज़्यादा नहीं। वो कहता है अच्छा, मुझे एक घंटे का समय दे दो। देखो, उसने भी एक घंटे का समय मांग लिया। घर पे गया, अपनी बूढ़ी माँ थी, बूढ़ी माँ को कहने लगा कि भगवान शंकर आए हैं, उन्होंने मुझे बोला है कि एक वरदान तुम मांग सकता है। उसने बोला, चल भाग यहाँ से चोर बेईमान कहीं का, भगवान तेरे पास आएंगे। उसने बाकी बहुत कुछ कहा। वो कहता है माँ नहीं आए हैं, अगर आए तो अगर मांगना हो तो क्या मांगूं। तो उसकी माँ ने कहा कि देख, मैं अंधी हूँ, मेरी आंखें नहीं है, अगर मांगना ही है तो मेरी आंखें मांग ले। अब वो कहने लगा, अब तो बुढ़िया हो गई है, इतना समय तेरा निकल गया, अभी भी तुझे आंखों से ही दुनिया को देखना है। बुरा भला कह के अपना वो उसने बोला, अपनी औरत के पूछता हूँ। अब औरत से पूछा कि भाई क्या बात है, भगवान शंकर आए हैं। तो कहते हैं एक बार मांगना है, जो भी मांगना है मांग लो। तो उसने कहा कि भाई मांगना ही है। तो वो कहते हैं माँ से पूछो। वो कहते हैं माँ तो आंखें मांग रही है, अब माँ आंखें लेके क्या करेगी। तो वो कहती है चलो ऐसा है कि 10-12 साल हो गए, हमारे यहाँ कोई लड़का नहीं है, बच्चा नहीं है, तो भगवान को बोलो कि एक लड़का हमें दे दे। वो कहता है उसको आंखों की पड़ी है, तुझे लड़कों की पड़ी है। कहता है संसार के अंदर वो बोलते हैं, जो हो रुपया ना बाप ना भैया। तो पैसा ही पैसा है संसार के अंदर। चला गया भगवान शंकर के पास, कहने लगा, भगवान शंकर आपने बोला था एक बार प्रकट हो जाओ। वो प्रकट हो गए। कहते हैं एक ही बार मांगना है, दूसरा नहीं देना। कहता है जी मैंने सोच लिया, एक ही बार मांगूंगा। उन्होंने बोला मांग, क्या मांगता है। कहता है मेरी माँ
मेरी माँ अपने पोते को सोने के थाल में खाती हुई देखे। देखा इंसान कितना इंटेलिजेंट है, उसने एक ही वर्ड में सब चीज़ मांग ली कि मेरी माँ मेरे पोते को, अपने पोते को सोने की थाली में खाते हुए देखे। धन भी मांग लिया, बेटा भी मांग लिया और सब आंखें भी मांग ली। तो ऐसे ही वो जो सेठ था, वो सेठ ने कहा कि एक दिन का समय लिए था। वो सेठ अपनी, उसकी 4 बहुएं थी, एक बहू के पास गया सबसे बड़ी के, कहने लगा भाई लक्ष्मी जा रही है तो क्या करे। उसने बोला कि एक बार ले लो। कहती है जाती है तो जाए, उसको एक बार बोलो, उसे बोलो कि संसार का जितना सोना है सारे ला के मेरे गडाउन भर दे, सब सोना मुझे दे दे। कहती है जाएगी तो जाने दो, सोना तो हमारे पास है, धन ही धन है। अब वो फिर गया अपनी बड़ी दूसरी छोटी, उससे छोटी बहू के पास, उसको कहने लगा कि भाई ऐसे लक्ष्मी आई थी, वो जा रही है, एक बार देना है। बड़ी बहू ने तो सोना मांगा है तो आप, वो कहती है सोने को छोड़ो, सोने का क्या करेंगे, आप ऐसा करो जितनी संसार की धरती है ना, जमीन, ये सारी अपने नाम करवा लो। उसे बोलो सारा संसार मेरे नाम कर दे, सारी धरती। उसने बोला ठीक है। फिर तीसरी के पास गया, उसे जाके बोला कि भाई लक्ष्मी जा रही है, उसने एक वरदान मांगने को कहा है। बड़ी ने कहा है सोना मांगो, उससे छोटी ने कहा है धरती मांग लो। तो वो आप बताओ क्या करूं। कहती है धरती और सोना, जमीन और सोना दोनों छोड़ो, आजकल जो ज़्यादा इनकम है वो हॉस्पिटलों में है या मंदिरों में है। आप हॉस्पिटल चले, उसको बोलो जितने हॉस्पिटल है, जितने मंदिर है, सब मेरे नाम कर दे। वो कहने लगा ठीक है। जब सबसे छोटी बहू के पास गया तो उसके पास जाके कहने लगा भाई बड़ी ने तो सोना मांगा है, उससे छोटी ने जमीन मांगी है, उससे छोटी कहती है हॉस्पिटल। वो कहती है कि आप ये सारी चीज़ें छोड़ दो, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो उससे एक ही वरदान मांगो कि देखो हमारे घर के अंदर बड़ों का सम्मान हो और हर वक्त संत महापुरुष आते रहे, लंगर लगा रहे और सब एक दूसरे प्रेम से बंधे रहे। तो उसने बोला कि बाकी चीज़ें तो सब बेकार है, बस यही चीज़ मांग लो आप। जब वो गया, छोटी की बात उसने कहा कि देखो सुनो सबकी, करो मन की। जो बड़े होते हैं वो अपने घर को चलाने के लिए वो सुनते सबके हैं, सबसे सलाह लेते हैं, पर करते अपने मन की है। जैसे एक राजा होता है, राजा ने जो कानून बनाना है उसने बना देना है और बाकी वो सलाह तो सबकी लेगा कि भैया आप भी बताओ, आप भी बताओ। तो ऐसे ही जो परिवार चलता है वो बड़ों के सम्मान से और उनकी इच्छा से चलता है और सलाह सबकी लेनी चाहिए। अब उसकी सलाह लेके तो वो लक्ष्मी को कहता है, उसने कहा कि लक्ष्मी को जाके बोल दो तू हमारे घर से चली जा और जीवन में कभी लौट के नहीं आना, ये जरूर बोलना। अब उसने गया लक्ष्मी के पास, कहने लगा भाई लक्ष्मी प्रकट हो, आपने एक वर के लिए बोला था। तो लक्ष्मी ने बोला हाँ भाई एक ही वर मांगना है, दूसरा नहीं। वो कहता है कि मुझे मेरे घर से तो हमेशा के लिए चली जा, दोबारा लौट के नहीं आना, पर एक बार मुझे दे दे कि मेरे परिवार में बड़ों का सम्मान हो, संत महापुरुष आते रहें, लंगर चलता रहे, सेवा मैं करती रहूं और सारे परिवार एक दूसरे के साथ प्यार से रहें और एक दूसरे की, हर एक दूसरा एक दूसरे की बात माने, ना हम कभी किसी का बुरा सोचे, ना बुरा करें। तो लक्ष्मी ने क्या कहा, लक्ष्मी कहती है सेठ अब मैं तेरा घर छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। उसने बोला क्यों। वो कहती है मैं रहती वहां पे हूं जिस परिवार में बड़ों का सम्मान होता है और घर में सारे एक दूसरे से मिलके चलते हैं, संत महापुरुष जहाँ आते हैं लंगर चलता रहता है और मैं वहीं पे रहती हूँ, तो मैं तेरा घर छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। इसलिए संत महापुरुष फरमाते हैं
कहते हैं मधुर वचन है औषधि, मधुर वचन है औषधि, कटक वचन है तीर। वो कहते हैं जहाँ पे मधुर वचन अगर आप बोलते हो तो दुश्मन को भी आप अपना बना लोगे, कोई भी आपका बुरा नहीं सोचेगा, ना बुरा करेगा। अगर आप कितने भी अच्छे हो, अगर आपने कोई गलत लफ्ज बोल दिया, कटुक वचन, वो तीर की तरह दूसरे को चुभता है। चाहे वो आपका बेटा हो, बेटी हो, बहू हो, वाइफ हो, कोई भी हो, परिवार का हो या बाहर का हो, तो उससे भी आपकी दुश्मनी पड़ जाती है। तो ये हमेशा अपने संत महापुरुष एक ही बात फरमाते हैं कि हमेशा सबसे मधुर बोलो, अच्छा बोलो, ताकि आपके पास सुख संपत्ति संसार की भी रहे, परलोक की भी रहे, लोक की भी रहे, संसार में ऐश्वर्य रहे। जहाँ पे भी जाओ आपको हर चीज़ करो। संत महापुरुषों ने तो देखो हमारे लिए कितनी अपार कृपा कर दी है कि हमारे लिए 5 नियम बना दिए। 5 नियम जी, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। और कहते हैं जिस परिवार के अंदर ये 5 नियमों का पालन होता है, वहाँ पर लक्ष्मी कभी छोड़ के जाती नहीं है, वहाँ कोई बीमारी नहीं आती है, वहाँ संसार के सारे सुख होते हैं। संत महापुरुष फरमाते हैं देखो 24 घंटे आप संसार के काम करते हो, उसमें से कम 2 घंटे हर जीव को भजन करना चाहिए। 2 घंटे कंटिन्यू नहीं कर सकते तो 1-1 घंटा करके करो, 1-1 घंटा करके नहीं कर सकते तो आधा घंटा करके करो। जैसे भी हो, अगर बैठ के नहीं कर सकते तो लेट के करो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो चलते फिरते करो। क्योंकि समय का, भजन का कोई समय नहीं होता और कोई स्थान नहीं होता। ये क्योंकि ये तो एक रूह जो है और शब्द, क्योंकि शब्द जो है ये हमारे श्वासों से चलता है, हमारे हाथों से नहीं या किसी चीज़ से नहीं, ये श्वासों से चलता है। और श्वास और हमारी आत्मा जब एक हो जाती है तो देखो कितना आनंद आता है। फिर संसार की आपको कोई भी चीज़ बुरी नहीं लगेगी, ना आपको दुख कभी महसूस होगा, ना सुख महसूस होगा, ना आपको संसार की किसी चीज़ की कोई कमी होगी। जहाँ जाओगे आपको सुख समृद्धि और ऐश्वर्य का आपको पूरी साधन आपके आगे आगे खड़े रहेंगे। तो संत महापुरुष फरमाते हैं कि हमारी शरण में आए हो तो आपको सुख संपत्ति तभी मिल सकती है हर चीज़ कि आप भजन ज़्यादा से ज़्यादा करो, नाम जपो, सेवा करो और सत्संग सुनो। क्योंकि फिर जब आप सेवा करते हो, सत्संग सुनते हो तो आपके विचार अच्छे हो जाते हैं और आप किसी को कटुक वचन बोलते ही नहीं। तो जब आप मधुर वचन बोलोगे तो आपके पास खुशियाँ ही खुशियाँ रहेगी और संसार के सारे सुख भी मिलेंगे और परलोक के भी सारे सुख मिलेंगे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।